हाँ जी बेटा, अब हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि बोन का जो मैट्रिक्स होता है वहाँ पर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। देखो, जिस तरह जब हम कार्टिलेज को बॉईल करते हैं तो वहाँ से जो हमें प्रोटीन मिलती है उसका क्या नाम था? जिलेटिन, है ना, कोंड्रीन। जब हम बोन की बात करेंगे तो जो बोन को प्रोटीन बनाती है बेटा उसका नाम है ओसिन। मेन इनऑर्गेनिक सॉल्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन कौन होता है? कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्लोराइड है और इसके अलावा मैग्नीशियम फॉस्फेट। वर्टिब्रेट बोन के अंदर जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट सबसे ज़्यादा होता है उसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया था, जहाँ से कि आपके पास कंपटीशन में क्वेश्चन आता है जब हम मैमेलियन बोन, एक मैमल के बोन की बात करेंगे, आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, हैवर्शियन कैनाल। दिस हैवर्शियन कैनाल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए मैमेलियन बोन। जब इस हैवर्शियन कैनाल को हम इंटरनली, यानी कि इस तरह बेटा सर्कुलर रिंग्स रहती हैं कैनाल टाइप में, जिनको कि हैवर्शियन कैनाल्स के नाम से जानते हैं, और जब इस हैवर्शियन कैनाल को आप इंटरनली देखोगे तो यहाँ पर हमें आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल, नर्व और इसके अलावा कुछ बोन सेल्स देखने को मिलते हैं, विच आर ऑल पैक्ड विद इन ए कनेक्टिव टिश्यू। ये जितनी भी हैवर्शियन कैनाल्स रहती हैं, ठीक है, ये जितनी भी हैवर्शियन कैनाल्स रहती है, एक दूसरी कैनाल होती है जिसको कि हम बोलते हैं वोल्कमैन कैनाल। मान लो एक कैनाल, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, बेटा जितनी भी ये हैवर्शियन कैनाल रहेंगी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय दीज वोल्कमैन कैनाल। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि आपको बोन के बारे में लर्न करनी है वो है हैवर्शियन कैनाल। दूसरी मेन चीज कि इस हैवर्शियन कैनाल में क्या होता है, और तीसरी चीज हैवर्शियन कैनाल्स एक दूसरे के साथ किसकी हेल्प से इंटरकनेक्टेड होती है। अगर इस मैट्रिक्स की हम बात करेंगे, हमारे बोन के मैट्रिक्स में ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एक्टिव होती है एज कम्पेयर टू ऑस्टियोसाइट। तो कई सारी इनएक्टिव बोन सेल्स भी इस मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलती हैं, जिनको कि हम नाम देते हैं ऑस्टियोसाइट सेल्स। बेटा जिस तरह कार्टिलेज की जो सेल्स थी जिस कैविटी में थी उसको हम लैक्यूना के नाम से जानते हैं, सिमिलर वे में हमारी बोन सेल्स जो जिनको कि ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, इनकी भी जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं बोन लैक्यूना। क्लियर? तो जो मैट्रिक्स रहता है उसमें लेयर्स वो किसकी फॉर्म में रहती है? लेयर्स की फॉर्म में रहती हैं, जिनको कि हम नाम देते हैं लैमेले। तो हमारी जो बोन के अंदर जो ये लैमिले होती हैं बेटा, ये 4 टाइप की होती है। अगर यहाँ से नहीं तो देखो यहाँ से आप लोगों को क्लियरली दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको कैनाल के अलावा क्या टर्म दिखाई दे रही होगी? जस्ट ए मिनट, लैमेले। देखो तो जो सबसे पहला ये वाला जो दिखाई दे रहा है, दिस वन इज नोन एज हैवर्शियन लैमेले। हैवर्शियन कैनाल ये अंदर वाली, और ये जो बिल्कुल डार्क और ब्लैक दिखाई दे रहा है, इस हैवर्शियन कैनाल के चारों तरफ जो ये रहता है इसी को हम बोलते हैं हैवर्शियन लैमेले। क्लियर? कि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहता है जो कि एक पूरे के पूरे सिस्टम को बनाता है। हमारी बोन में 2 पार्ट होते हैं, स्पंजी और कॉम्पैक्ट। जो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा रहता है वो रहता है स्पंजी, और बीच वाला रहता है कॉम्पैक्ट, बिल्कुल सॉलिड। हैवर्शियन सिस्टम इज एब्सेंट इन स्पंजी बोन। जो स्पंजी बोन रहेंगी ना हमारी, वहां पर कभी भी हैवर्शियन सिस्टम देखने को नहीं मिलता। क्लियर? दूसरा जो यहाँ पर सिस्टम रहता है उसको हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल लैमेले। हैवर्शियन के बीच में ये देखो जो दूसरा लैमेले प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल। जस्ट ये नाम है बेटा, बट एक्चुअली में हमें पता होना चाहिए। तीसरा जो रहता है उसको हम बोलते हैं आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेले, यानी कि ये जो बाहर की साइड प्रेजेंट होते हैं। देखो पेरिस्टोमियम के जस्ट नीचे जो लैमिले प्रेजेंट रहते हैं उनको बोलते हैं आउटर सर्कमफेरेंस। जो अंदर की साइड रहते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेले। क्लियर? अब तीसरी हमारी बोन के पार्ट की हम बात करेंगे, जिसको कि हम नाम देते हैं एंडोस्टियम। बोन मैरो के बाहर की साइड, ठीक है, बोन मैरो के बाहर की साइड
जो प्रेजेंट रहती है लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्टियम। ये पेरियोस्टोम दिख रही है, ये हमारा बोन का एक डायग्राम है। ये देखो, जो इसके आउटर रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरियोस्टोम, और इसके नीचे जो रहती है उसी को हम नाम देते हैं एंडोस्टियम। क्लियर। अब जब बोन की और इंटरनली जब हम चलेंगे तो इसके अंदर देखो, ये था क्या था, स्पंजी, है ना, स्पंजी टिश्यू बताया था, और जो बीच वाला हिस्सा रहता है उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉम्पैक्ट। बेटा यहाँ हमारी बोन के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है इसको हम नाम देते हैं बोन मैरो कैविटी। क्या नाम देते हैं, बोन मैरो कैविटी। बोन मैरो कैविटी एंडोस्टियम, बाहर की लेयर पेरिस्टियम, अंदर की लेयर एंडोस्टियम, और उस एंडोस्टियम के अंदर की कैविटी को बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो एक स्पेशल टाइप का टिश्यू रहता है जिसको कि हम बोलते हैं माइलोजिनस टिश्यू। हमारी बोन्स में 2 टाइप की बोन मैरो होती है। क्या बोला मैंने, हमारी 2 टाइप की बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो और दूसरी जिसको कि हम नाम देते हैं बेटा येलो बोन मैरो। देखो क्या नाम दिया पहली वाली बोन मैरो को हमने, ये जो ऊपर जो स्पंजी वाला टिश्यू सिस्टम है, यहाँ पर जो बोन मैरो प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं रेड बोन मैरो। रेड क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा है। स्पंजी जो पार्ट होता है हमारी बोन्स का, एपीफाइसिस, यानी कि जो ऊपर वाले जो हिस्से रहते हैं हमारी बोन के, वहाँ पर प्रेजेंट होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स, तीनों टाइप की सेल्स यहाँ पर बनती है। क्लियर। येलो बोन मैरो जो कि ये कॉम्पैक्ट, यानी कि इसको जो बीच वाला हिस्सा रहता है इसको हम बोलते हैं शेफ्ट। येलो बोन मैरो प्रेजेंट रहती है शेफ्ट में। येलो कलर की इसलिए क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल ज़्यादा है तो उसका कलर होता है रेड, लेकिन यहाँ पर फैटी सब्सटेंस, फैटी टिश्यू ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की जो मैरो रहती है बेटा उसका कलर कैसा हो जाता है, येलोइश कलर का हो जाता है। येलो बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनती है बट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, मान लो बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तब येलो बोन मैरो अपने आप को कन्वर्ट करती है रेड बोन मैरो। क्लियर। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि कहाँ कहाँ हमारी बोन मैरो प्रेजेंट रहती है, यानी कि ब्लड सेल्स एक बच्चे की जब डेवलपमेंट चलती है तो कैसे कैसे। जब एक बच्चे की बात करेंगे अप टू बर्थ, तो जो रेड बोन मैरो है उसके पूरे स्केलेटन यानी कि पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। बट अबाउट 5th ईयर, 5वीं साल से, यानी कि जब एक बच्चा बेटा 5 साल का हो जाता है तो जो रेड बोन मैरो रहती है वो कहाँ पहुँच जाती है, सिर्फ लॉन्ग बोन्स में। 20 से 25 साल की उम्र पे जब हम जाते हैं तो हमारी जो रेड बोन मैरो रहती है इट इज प्रेजेंट ओनली इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिब्रे, स्टर्नम हमारी, ठीक है, रिब्स, क्लेविकल, स्कैपुले, पैल्विक, क्रेनियल बोन्स, और इसके अलावा प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फीमोरल एंड ह्यूमरस। अजीब से नाम दिखे, ये सारे नाम क्लियर हो जाएंगे जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को करेंगे, क्योंकि वहां पर हम करेंगे कंप्लीट हमारा स्केलेटन सिस्टम। जैसे जैसे एज होती जाती है जो क्रेनियल बोन्स रहती हैं, क्रेनियम ब्रेन, ठीक है, बोन्स जो रहती हैं वो डिजेनरेट होने लग जाती है और तब हम उसको बोलते हैं जिलेटिनस मैरो। तो हमने 2 टाइप की बोन पढ़ी, कॉम्पैक्ट बोन जो कि वो शेफ्ट के अंदर प्रेजेंट थी, ठीक है, और दूसरी हमने पढ़ी बेटा स्पंजी बोन। इंपॉर्टेंट है, देखो कॉम्पैक्ट, हार्ड कॉम्पैक्ट रहती है, जो बीच वाला हिस्सा जिसको कि शेफ्ट बोलते हैं वहां पर रहती है, येलो बोन मैरो होती है, ठीक है, और हैवर्शियन सिस्टम होता है। स्पंजी में हमने क्या पढ़ा था कि इसके पास हैवर्शियन सिस्टम नहीं होता, थिन होती है। क्लियर। अब हम इसके अलावा ये जो टाइप ऑफ बोन है ये है आपका कंपटीशन का टॉपिक, टाइप ऑफ बोन, सोर्स ऑफ फॉर्मेशन, बोन कहाँ से बन के आ रही है उसके बेस पे हम इसको कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कार्टिलेज यानी कि रिप्लेसिंग कि सबसे पहले कार्टिलेज बनता है, देन उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होती जाती है बेटा, बोन में, ह्यूमरस, फीमर, इनवेस्टिंग या डर्मल बोन्स के नाम से, दैट मीन्स विच डेवलप इन द डर्मिस ऑफ द स्किन, थिन प्लेट्स की फॉर्म में स्किन के नीचे जब वो डेवलप करती है तो उनको हम बोलते हैं डर्मल बोन्स।
फ्रंटल नेजल वोमर जो हमारे टीथ वगैरह के पास या जो स्केलेटल स्कल का जो पैराइटल हिस्सा रहता है उसकी बोन। सीस्मोइड, क्या नाम मिला? सीसेमोइड। सीस्मोइड का मतलब होता है द शेप ऑफ ए सीड, बीज होता है ना वहीं से, दैट मीन्स जस्ट लाइक द शेप ऑफ ए सीड इन द टेंडोन्स। और टेंडोन्स कौन थे बेटा? जो कि बोन और मसल को आपस में कनेक्ट करती। नी बोन हमारी जो रहती है। विसरल बोन, सॉफ्ट ऑर्गन्स के अंदर जो बनती, जैसे ओस कॉर्डिस रहती है जो कि हमारी हार्ट में, ठीक है। रूमिनेंट्स वगैरह, ओस पेनी जो कि बैट वगैरह के पेनिस के अंदर, ओस क्लाइटोरिस, कई सारे कार्निवोर फीमेल रहती है उनकी क्लाइटोरिस वगैरह में देखने को मिलती। जब हम बोन की बात करेंगे, बोन एक्ट एज ए रिजर्वोयर फॉर कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस आयंस। क्लियर? ओसिफिकेशन, द फॉर्मेशन ऑफ द बोन। बोन की जो फॉर्मेशन होती है बेटा उसी को हम नाम देते हैं ओसिफिकेशन। अगर उसको KOH में रख दिया जाए तो हमारी जो बोन है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी आती है उसको हम बोलते हैं रिकेट्स बच्चों में, लेकिन अडल्ट्स में उसी कंडीशन को हम नाम देते हैं ओस्टियोमेलेसिया। हार्मोन सिस्टम, ये हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब हम पढ़ते हैं वेस्कुलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे, वो कनेक्टिव टिश्यू जो कि दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ब्लड और लिम्फ, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर? तो ब्लड में और लिम्फ में दो ही चीज़ें होती हैं, यहाँ भी प्लाज्मा और सेल्स, यहाँ भी प्लाज्मा और सेल्स, लेकिन सेल्स कौन सी होती है? ल्यूकोसाइट, WBC। बट ब्लड में सारी होती हैं, WBC, RBC, प्लेटिलेट्स। तो RBC को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, प्लेटिलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स हमारी जो WBC रहती हैं बेटा वो दो टाइप की रहती हैं। उनके कुछ एक के साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स नहीं होते, दे आर नोन एज ए ग्रैन्युलोसाइट, और जिनके साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं दे आर नोन एज ग्रैन्युलोसाइट। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल on the basis of granules and on the basis of shape of nucleus. WBC are of 5 type: lymphocyte, monocyte, eosinophil, basophil और न्यूट्रोफिल। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ब्लड। ब्लड इज नोन एज फाल्स कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहली चीज, इट इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू इन द बॉडी, फॉर्म बेस ऑफ द लाइफ, बट इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में फाइबर्स नहीं होते, और फाइबर्स ना होने की वजह से इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। स्लाइटली अल्केलाइन रहता है इसका pH नियरली 7.4। क्लियर बेटा? तो जब हम हमारे ब्लड की बात करेंगे, ब्लड को दो चीजें मिलके बनाती है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा नॉन लिविंग अल्केलाइन पार्ट होता है जो कि टोटल ब्लड का 55% बनाता है, पेल येलो कलर का होता है, और इसमें सबसे बड़ा पोर्शन 90 से लेके 92% जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर रहता है वाटर। बाकी 8 से 10% बाकी चीज़ें रहती हैं, और जो 8 से 10% है वो कौन कौन होते हैं? 10th क्लास में हमने पढ़ा था सोल्ट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स जिनमें एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन विच आर नोन एज एंटीबॉडीज, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, फिब्रिनोजेंस, डिफेंस कंपाउंड यानी कि जो कि एक एंटीबॉडी का काम करते हैं एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन, डिजोल्ड गैसेज रहती हैं, एंटी कोएगुलेंट जो कि उसको कोएगुलेट होने से रोकता है विच इज नोन एज हेपरिन, कई सारे हार्मोन्स, विटामिन और इसके अलावा एंजाइम्स। क्लियर? तो जब हम हमारे ब्लड प्लाज्मा की बात करेंगे, प्लाज्मा क्या करता है बेटा? ब्लड फ्लूइड को ब्लड के अंदर देने का काम, बफर का काम करता है, एसिड बेस को मेंटेन रखता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इसके अलावा बॉडी में से जो हमारी हीट होती है उसको लॉस होने से रोकता है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट, दैट मीन्स हमारी ब्लड सेल्स के बारे में।